पाइप नेचुरल गैस द्वारा इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी को आज देखने मिल रहा है, जो कि जानवरों की भट्टी यानी कि इंसिनरेटर और मुंबई के पहले इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में हम यहाँ पर मुंबई के मलाड एरिया में मौजूद है। यहाँ देखने मिलेगा कि ये कम्प्लीटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली और पोल्यूशन फ्री तरीके से कैसे जानवरों को उनकी जो लास्ट राइट्स है वो कैसे कंडक्ट की जाती है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम, जो कि ऑन साइट इंजीनियर है यहाँ पर। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हम मौजूद है इसका इम्पोर्टेंस जानना चाहेंगे कि इसकी महत्वता क्या है। ठीक है, ये इंसिनेटर है, यहाँ 50 के लिए पर आवर की कैपेसिटी की मशीन है। ये पूरा इंपोर्ट हुआ है यूके से, और ये हमारे पास ये 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ, और 16 तारीख से फर्स्ट हमने रैबिट किया था, फर्स्ट रैबिट आया था, और अभी तक 210वां चालू है। मशीन में ऑलरेडी एक चल रहा है। इंसिनेटर में ये डोर है, ये इससे मैनुअली ओपन करते हैं और जो में पशु रहते हैं उसको डाल देते हैं इसमें। उसके बाद डोर क्लोज करके, और ये पूरा इसमें पैनल, कंट्रोल पैनल से सेट होता है। मशीन टाइमिंग वगैरह, इसमें टेम्परेचर सेट होता है, टाइमिंग सेट होता है, और इसको वो टाइम में सेट करके उसको वो इसमें जलाते हैं। और इधर से ये 4 बर्नर है इसमें, 2 इधर बर्नर, इग्निशन बर्नर 2 इधर इसमें है, और 2 बर्नर ये साइड में है। चौथा बर्नर ये है, और ये पूरा गैस लाइन की पाइप आई हुई है, यहाँ से गैस लाइन से इससे सप्लाई होता है। और उसके बाद उसमें से इधर से निकल के ये हीट से बाहर आके चुल्ली में से प्रोसेस होके कूलिंग करके हीट एक्सचेंजर से कूल होके आगे निकल जाता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर 4 बर्नर है, और ये जो पीली लाइन है पाइप नेचुरल गैस की भी लाइन है। सर, ये 4 बर्नर और पीएनजी लगाने का क्या मतलब है, क्या अर्थ बनता है? मतलब गैस बर्नर चालू होने के लिए गैस चाहिए ना, मतलब आग के लिए चाहिए, फायर होना चाहिए ना। फायर के लिए तो कंज्यूमशन गैस इलेक्ट्रिक से होगा, या तो गैस से होगा, या तो फिर डीजल से होगा। तो ये नेचुरल गैस वाला है। हाँ, पाइप गैस लाइन से। जब आप नेचुरल गैस कहते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली और पोल्यूशन फ्री रहेगा? फ्री, पूरा पोल्यूशन फ्री है। 2 बार लैब में चेक हो चुका है, वहाँ से सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ चुका है। हम बीएमसी के पास दिया हुआ है पूरा। बस हमने 2-3 बार पोल्यूशन से पूरा क्लियरेंस मिला हुआ है। फुल पोल्यूशन फ्री है। आपने जैसे क्या होता है ये पोल्यूशन फ्री है, ये मुंबई का एक लैब से हम लोग को सर्टिफिकेट, 2 लैब से सर्टिफिकेट मिल चुका है, मुंबई से ही। यहाँ पर अगर कोई अपने घर के पालतू जानवर वगैरह को यहाँ उनके फाइनल राइट्स के लिए अगर आते हैं तो क्या प्रोसीजर है, क्या लगता है? तो अगर पालतू रहता है, पेट्स रहता है, कोई भी पेट्स, अगर सपोज पेट्स डॉग है, तो 2, एक तो आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ लगता है, उनका जेरोक्स कॉपी, और दूसरा लगता है डेथ सर्टिफिकेट, और तीसरा एक लगता है बीएमसी का जो लाइसेंस निकालते हैं ना, उनका कॉपी लगता है, बीएमसी का कॉपी लाइसेंस का। तकरीबन 1 महीना से अधिक हुआ है ये मशीन को इनॉग्रेट करके। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इसकी सफलता किस तरह की रही है, अभी तक कितने जानवर आए हैं? 210 जानवर अभी तक हम लोग ने कर दिए, डिफरेंट टाइप के। कैट, लाइक डॉग में बहुत टाइप के, डिफरेंट टाइप के पेट, स्ट्रे और कैट, और बाद में रैबिट, टॉर्टोइज, इवन आज एक डिफरेंट टाइप का मुर्गा आया था, वो भी किए। तो समझने को मिलता है कि तरह तरह के अलग जानवर जो है। प्राणी के लिए 50 kg, ये बीएमसी ने 50 किलो के अंदर नीचे जो प्राणी है उसके लिए बनाया है। 50 किलो से जो कम क्षमता की वजन की है प्राणी, उसके लिए बनाया है। धन्यवाद सर। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बताया साइट इंजीनियर ने कि ये एक इम्पोर्टेड मशीन है। ये जो छोटी खिड़कियां है, यहाँ पर एक फाइनल राइट्स चल रहे हैं। एक प्राणी की शव अंदर रखा गया है कुछ ही मिनटों पहले, लेकिन फिर से एक और बार अगर आपको कंट्रोल पैनल की तरफ ले जाए तो यहाँ पर जो तरह तरह के उसके जो कंट्रोल्स है, यहाँ पर जैसे कि आपको देखने मिल रहा है कि अभी 16 मिनट बचे हैं, 1 घंटे का टाइमर सेट किया गया था, और यहाँ पर 850 डिग्रीज़ जो है, 800 से 850 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है, उस पर सेट किया जाता है।
और ये जो बर्नर्स है, 4 बर्नर्स है, उनके मोटर कंट्रोल्स है, उनको भी एक्टिवेट करके ये रन का ऑप्शन जो है उसे चालू कर दिया गया है। शटडाउन करने से पूरी मशीन बंद हो जाती है। लेकिन फिर से एक और बार अगर आपको दिखा दे तो यहाँ पर साइड पर एक बर्नर है और ये जो पीली लाइन है वो पाइप नेचुरल गैस है, जिससे आग आती है और फाइनल राइट्स की जो बॉडी बर्न करने का प्रोसेस है उससे कंप्लीट किया जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक और बर्नर है जो कि बहुत पावरफुल होता है। साइड पर और 2 बर्नर्स, यानी कि टोटल 4 बर्नर। और आप ये जो एक्सटेंडेड पाइप देख रहे हैं वो सारा धुआं जो है बाहर फेंकते हुए, अगर आप देखेंगे मेरे पीछे वो जो ऊपर जाती हुई चिमनी, हालांकि इससे धुआं तो बहुत ही कम आता है, लेकिन कभी भी थोड़ा बहुत भी आया तो वो सीधा ऊपर फेंक देता है। और प्रदूषण पर खास ध्यान दिया गया है ताकि पर्यावरण को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। तो ये जो मशीन है जिसे इंसिनरेटर या भट्टी कहते हैं, एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के तौर पर मुंबई के मलाड एरिया में यहाँ पर है। हम बात करेंगे बीएमसी के वेटरनरी हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर कलीम पाशा पठान से, समझने के लिए कि ये नई टेक्नोलॉजी और ये जो नया इंसिनरेटर है जानवरों के लिए ये क्या है। सर पहले तो गुड मॉर्निंग। आप आपसे समझना चाहेंगे ये जो नया इंसिनरेटर है उसमें क्या टेक्नोलॉजी है और इसके लिए ज़रूरत क्यों आ गई? जी सर, आपने देखा था कि मुंबई जैसी इतनी बड़ी महानगर पालिका और जहाँ पर इतने सारे मतलब इलाइट क्लास होता है, मतलब हर तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो नेचुरली यहाँ पर जो पेट पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। तो उसके क्रीमेशन के लिए कोई भी सुविधा आज तक महानगर पालिका या किसी गवर्नमेंट या कोई प्लानिंग एजेंसी की तरफ से नहीं की गई थी। तो ये बात जब हमारे समझ में आई तो हमने 2018 में ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया और वहाँ से लेकर के आज हमको बहुत खुशी होती है कि ये जो क्रीमेटोरियम है जो मालाड में हमने स्थित किया है और वो ऑपरेशनल हो चुका है पिछले 1 महीने से, यानी कि 16 सितंबर से हमने उसको इनॉग्रेट किया और तब से लेकर अब तक बहुत अच्छी तरीके से वो रन हो रहा है। और जैसा कि सर आपने कहा कि यस, इट इज़ अ पीएनजी फायर्ड है। पीएनजी फायर्ड मतलब होता है कि ये पीएनजी जो नेचुरल गैस है, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल गैसेस होता है और वो क्लीन एनर्जी माना जाता है। उसी एनर्जी का हमने एक क्रीमेशन के लिए, इंसिनरेशन के लिए उपयोग किया है सर। सर यहाँ देखने मिल रहा है कि आंकड़े अगर एक बार उस पर गौर करें तो सर 150 से अधिक जानवरों को उस इंसिनरेटर में रखा गया है और डिस्पोज ऑफ किया गया है जब से ये आपने 1 महीना। तो आपका सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहा है और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जी सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि अब तक के, जैसा हमने बताया कि 16 सितंबर से जब हमने उसको चालू किया तब से लेकर अब तक के 171 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के प्राणियों को क्रीमेट वहाँ पे किया जा चुका है। और जितने भी रिव्यूज़ हमको मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं, बिकॉज़ हैसल फ्री है, सब कुछ है इसमें। इसके लिए और दूसरी बात यह है कि ये जब क्रीमेशन करने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा अलग अलग अपने अपने धर्म की प्रथाओं की तरफ से वो थोड़ा बहुत जो करने की सुविधा है वो भी वहाँ पर है। वो अपनी अपनी तरीके से आकर वहाँ पे करके उसको डॉग को क्रीमेट कर रहा है वहाँ पे। सर अगर इंसिनरेटर की बात करें और थोड़ा बहुत उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना चाहें, सर ये कितना डिग्री टेम्परेचर पे चलता है और कितना बड़ा डॉग कितने वेट का कितना लोड ले सकता है, सर उस पर कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा है कि जो हेवी ब्रीड्स होते हैं, हेवी ब्रीड्स डॉग के होते हैं, जैसे कि ग्रेट डेन है, इस तरीके की ब्रीड्स तकरीबन 55-60 केजी तक भी होते हैं कभी कभी। तो ये इतने भी आराम से उस इंसिनरेटर में जा सकते हैं और उसमें 3 बर्नर लगे हुए हैं। वो बर्नर की जो हीटिंग कैपेसिटी जो होती है 850 डिग्री के ऊपर होती है। तो जब वो पूरा जानवर अंदर जा कर के हीट होता है विदिन एन आवर, वो सिर्फ वहाँ पर ऐश और बिल्कुल छोटे छोटे से थोड़े से मामूली से बोन्स बचते हैं सर। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पोल्यूशन फ्री। सर इसके चार्जेस और कॉस्ट की अगर बात करें, ये जो मलाड वाली आपकी फैसिलिटी आई उसके पहले जो परेल एनिमल हॉस्पिटल में था वो काफ़ी महंगा था और जो गरीब लोग थे उनके लिए काफ़ी अनअफोर्डेबल माना जाता था। सर तो यहाँ पर क्या एग्जैक्टली रहेगा? ऐसा बताया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बिल्कुल सही है सर।
अभी ये जो महानगर पालिका ने ये सुविधा शुरू की है क्रेमेटोरियम की, वो नागरिकों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस सिर्फ नागरिकों को ये करना है कि जिसका भी पेट रहेगा, चाहे डॉग रहेगा, तो उस डॉग का महानगर पालिका के पोर्टल पे जा कर के ऑनलाइन उसका लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ लाइसेंस से हमने उसमें वहाँ पर एक मैंडेटरी कंडीशन में डाला है। उसके बाद उसका अगर डेथ सर्टिफिकेट जो होता है, वो डेथ सर्टिफिकेट भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि डेथ सर्टिफिकेट या तो कोई भी प्राइवेट आपका जो वेट होता है वो इश्यू कर सकता है, या फिर महानगर पालिका की कोई डॉक्टर्स है वो भी इश्यू कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने वहाँ पर मैंडेटरी रखा है। इसके अलावा उसको अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है वो भी वहाँ पर देना होता है। और जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से आकर के जो भी एनिमल केयर टेकर होते हैं वही जनरली वहाँ पर लेकर के आते हैं। तो एनिमल केयर टेकर को अपना आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना होता है, बस। इसी के अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज मुफ्त में ये महानगर पालिका ने सुविधा करा दी गई है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, सर अगर इसका सक्सेस रेट अच्छा रहा तो क्या यही मॉडल आप मुंबई के अलग अलग इलाके में भी रेप्लिकेट करेंगे, और क्या हम आने वाले समय में और इंसिनरेटर्स बीएमसी द्वारा देख सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर हमने आपने देखा रहेगा कि पेट डॉग का जो संख्या है अभी बहुत बढ़ते जा रहा है, आने वाले दिनों में भी बहुत सारा बढ़ेगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने फ्यूचर में देवनार में भी एक लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पर भी इससे थोड़ा सा बड़े कैपेसिटी का रहेगा। इसके बावजूद महालक्ष्मी में भी एक हमारा जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वहाँ पर भी वो सुविधा होगी सर। धन्यवाद बात करने के लिए सर। जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टर कलीम पाशा पठान बताते हुए कि 850 डिग्री फायर अप करते हुए पाइप नेचुरल गैस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो पर्यावरण पर खास ध्यान दिया गया है, नए इंसिनरेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मुंबई की पहली जानवरों के लिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम फैसिलिटी मलाड में जो खुली है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है पिछले 1 महीनों में। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।